दोस्तों, क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जिसकी कला को देखकर लोगों को गस आ गया हो और वो बेहोश होकर गिर गए हो? तो दोस्तों, ऐसे ही एकमात्र शख्सियत मशहूर सिंगर, डांसिंग परफॉर्मर माइकल जैक्सन। हाँ दोस्तों, ये सच है कि माइकल जैक्सन के फैन उन्हें हद से ज्यादा चाहते थे और उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखते हुए उत्तेजना से चीखते चिल्लाते थे। यहाँ तक कि उनकी परफॉर्मेंस देखकर लोग बेहोश तक हो जाते थे। मगर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेमिसाल शोहरत के बाद भी माइकल जैक्सन ने अपने आप को एक कमरे में बहुत अरसे तक कैद करके रखा। दोस्तों, भले ही माइकल जैक्सन का स्टारडम किसी धूमकेतु सितारे की तरह था, लेकिन माइकल जैक्सन का पास्ट, उनका अतीत बेहद डार्क, बेहद कड़वा था। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन इतिहास के एकमात्र ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने साल 1986 में सिर्फ एक साल में 8 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम कर लिए थे। कला से जुड़े सर्वेक्षण भी यही बताते हैं कि 1997 तक माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके थे। ये आपको पता है कि 2001 में माइकल जैक्सन की एल्बम थ्रिलर कैसी एल्बम है जो कला जगत में सबसे ज्यादा बिकी। दोस्तों, आप माइकल जैक्सन की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लंदन में इनके संगीत में कंसर्ट को देखने सुनने आए थे प्रिंस चार्ल्स, लेडी डायना के साथ करीब 5 लाख दर्शक भी आए। ये बहुत हैरानी की बात है, मगर इतनी शोहरत के बाद भी माइकल जैक्सन का बचपन बहुत दुखद रहा। आपको बता दें कि एक बार माइकल जैक्सन और उनके 4 भाइयों ने मिलकर जैक्सन 5 नाम का एक बैंड बनाया। मजे की बात यह है कि ये बैंड बहुत कामयाब हो गया, मगर माइकल जैक्सन के पिता जो जैक्सन का व्यवहार माइकल के जीवन में किसी खलनायक की तरह रहा, जबकि वो खुद एक बेहद नाकामयाब संगीतकार थे। माइकल के एक भाई का कहना है कि उनके पिता उन्हें घंटों तक रोज प्रैक्टिस करवाते थे और छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें बुरी तरह से पीटते थे। जबकि इन 4 भाइयों में माइकल जैक्सन सबसे छोटे और जीनियस थे, जिसके बाद भी माइकल जैक्सन के खलनायक पिता उन्हें बुरी तरह से पीटते थे। जैक्सन के पिता इतने क्रूर थे कि अगर माइकल जैक्सन अपने घर में अवार्ड जीत कर लाते थे तो भी उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था। दोस्तों, किसी बच्चे का बचपन जहां खेल कूद में गुजरता है, वहीं माइकल का बचपन संगीत की रिकॉर्डिंग और लाइव कॉन्सर्ट्स में गुजरा। बड़े अफसोस की बात है कि माइकल को कभी सामान्य बच्चों की तरह खेलने नहीं दिया जाता। यही वजह है कि बचपन में उनके कोई भी दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि क्रूर पिता की क्रूरता इस हद तक थी कि माइकल को उनके पिता की तरफ से सख्त शारीरिक व मानसिक पीड़ा झेलने को मिलती थी। दोस्तों, माइकल के अंदर अपनी बड़ी नाक को लेकर हीन भावना थी। इसी नाक को लेकर उनके पिता भी उन्हें खूब जलील किया करते थे। यही वजह है कि आगे चलकर माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे और नाक की कई सारी सर्जरीज करवाई। उन्होंने कोशिश की कि अपने नागवार पिता की तरह जरा भी ना लगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता से सख्त नफरत थी। आपको बताते हैं कि माइकल अपने परिवार से बहुत दूर रहने लगे। जैक्सन की एक दुविधा ये भी शामिल थी कि वो अपने 4 भाइयों से घुल मिल नहीं पाते थे। दूसरी बात ये भी थी कि माइकल जैक्सन सबसे छोटे थे, इसी वजह से इनके भाई भी इनके साथ नहीं रहते थे। आखिरकार माइकल जैक्सन ने उदासीनता के चलते भाइयों के साथ मिलकर अपना बैंड बनाया, वो भी छोड़ दिया। अब माइकल के सामने थी एक अनाम सी मंजिल और अनाम सा रास्ता। मगर क्या कमाल, माइकल जैक्सन दुनिया के सामने अपने दम पर बड़े से बड़ा सितारा बने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, बचपन की पीड़ा ने उन्हें एक दिमागी पीड़ा से ग्रसित कर दिया। माइकल जैक्सन वक्त के साथ पीटर पैन सिंड्रोम नाम बीमारी के शिकार हो गए। माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी में रिवर्स गियर लगाकर अपने बचपन फिर से जीना चाहते थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सारे एक्टिविटी में उनके बचपन की झलक देखी जा सकती है। वो अक्सर बचपन जैसी हरकतें किया करते थे। माइकल की हरकतों में उनके साथ रहने वाला बॉबर उनका भरपूर साथ देता था। ये माइकल के साथ ही रहता और साथ ही सोता था, यहाँ तक कि उनका टॉयलेट भी इस्तेमाल करता था। माइकल ने बॉबर को डांस भी सिखाया। आपको बता दें कि माइकल के पास एक खास जानवर लामा था जिसके साथ अक्सर माइकल घूमा करते थे। माइकल के साथ जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है और ये कि माइकल को महान सिंगर फ्रेडी मर्करी के साथ एक कॉन्सर्ट में लाइव परफॉर्मेंस करना था। इसकी लाखों टिकटें बिक चुकी थी, मगर ऐन वक्त पर फ्रेडी का दिमाग फिरा। उन्होंने इस कॉन्सर्ट्स को तुरंत कैंसिल कर दिया, क्योंकि माइकल जैक्सन की एक गलती पर वो बुरी तरह से विफल हुए। हुआ यूं कि कॉन्सर्ट में ठीक एक दिन पहले माइकल जैक्सन अपने पालतू जानवर लामा को लेकर फ्रेडी के कमरे में घुस गए, जो फ्रेडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपको बताना चाहेंगे कि माइकल जैक्सन के स्पाइडरमैन बनने की बड़ी चाहत थी,
इस नादानी के चलते उन्होंने स्पाइडरमैन बनाने वाली कंपनी मार्वल कॉमिक्स को भी खरीदने की कोशिश की ताकि वो स्क्रीन पर बतौर हीरो स्पाइडरमैन आ सके। दोस्तों, शायद आप माइकल के इस बात से अनभिज्ञ हो कि माइकल अच्छी पढ़ाई से भी वंचित रह गए। यही वजह है कि माइकल अक्सर लाइब्रेरी से किताबें किराए से लाते, मगर वो इन किताबों को पढ़ नहीं पाते और ना ही वे वापस करते। यही वजह है कि उन्हें एक बार $10 लाख का जुर्माना लाइब्रेरी को देना पड़ा। दोस्तों, माइकल जैक्सन अपने अतीत की हर वो चीज मिटा देना चाहते थे जिसने उनको दिली, जहनी और जिस्मानी तौर पर तकलीफ दी। अपनी इन्हीं कड़वी यादों को भुलाने के लिए उन्होंने अपनी इतनी ज्यादा सर्जरीज करवाई कि वो खुद ही अपनी डुप्लीकेट लगने लगे। अफसोस, उसके बाद लोग उन्हें नकली माइकल जैक्सन समझने लगे। क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन गरीब बच्चों की चैरिटी पर अरबों रुपए खर्च कर रहे थे? और तो और उन्होंने 1993 में वर्ल्ड टूर से कमाई की सारी दौलत को दान में दे दिया। दोस्तों, जिस दिन महान सिंगर और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मौत हुई थी, तो लोगों ने माइकल जैक्सन को गूगल पर इतना सर्च किया कि गूगल का सर्च इंजन ही क्रैश हो गया। है ना दोस्तों अद्भुत बात। दोस्तों, ये बात भी बड़ी अनोखी है कि मरने से पहले कुछ दिन पहले माइकल ने एक दोस्त के सामने इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिया था। हालांकि इस बात पर अभी भी संशय बना हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे थे सबके चहेते माइकल जैक्सन, हमारे माइकल जैक्सन जिनकी यादगार परफॉर्मेंसेस आज भी हमारे कदमों को थिरकने में मजबूर करती है। क्या आप माइकल जैक्सन के लिए प्यार भरे कमेंट्स करना चाहेंगे? अरे यार, माइकल के लिए इतने कमेंट कीजिए कि हमारा कमेंट बॉक्स भी क्रैश हो जाए, ताकि दुनिया जान ले कि आप माइकल जैक्सन के अभी भी उतने ही दीवाने हैं जितने उनके जीवित रहने पर थे। अब लगातार कीजिए कमेंट्स। इजाजत, लौटकर फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।